बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2023 के विभिन्न सूचकांक, रिपोर्ट और उनकी रैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए है 156, ऑप्शन बी है 158, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 161। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 161वां स्थान रहा है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी डी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 के कुछ मुख्य तथ्य हैं, जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत का 36.62 अंक के साथ 161वां स्थान रहा है। इसके साथ 2022 में भारत का रैंक 150 था। प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक लाया जाता है तथा 3 मई को प्रतिवर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। नॉर्वे जो देश है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में वह प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है इटली। फिनलैंड विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? बच्चों, भारत का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में 125वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, 125वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स को जारी करने वाली संस्थाओं से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी एजेंसीज हैं उनके नाम नोट कर लेना है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड प्रथम रहा है। विश्व खुशहाली रैंकिंग को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांक 4.036 था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत यानी सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। हैंके वार्षिक दुख सूचकांक 2023 के अनुसार आपको बताना है विश्व का सबसे दुखी देश। ऑप्शन ए है युगांडा, ऑप्शन बी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। हैंके वार्षिक दुख सूचकांक 2023 के अनुसार जिम्बाब्वे दुनिया का सबसे दुखी देश है। हैंके वार्षिक दुख रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 101वां, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी सही उत्तर है। हैंके वार्षिक दुख रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 103 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक है? बच्चों, चुनावी लोकतंत्र 2023 में भारत का रैंक 108वां रहा है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 भारत की रैंक 108। चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। भारत की चुनावी लोकतंत्र 2023 सूचकांक में 108वीं रैंक है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 100 थी। अगला प्रश्न है, भारत के 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में यानी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरल का प्रथम स्थान रहा। राज्य खाद्य सूचकांक 2023 जो कि फसाई यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 5वां लाया गया है, उसमें केरल शीर्ष रैंक पर था। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में से गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके साथ साथ मणिपुर और सिक्किम पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो दूसरे और क्रम से तीसरे स्थान पर रहे।
जो राज्य खाद्य सूचकांक 2023 है उसको खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। विश्व लिंग अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? विश्व लिंग अंतर रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की 127वीं रैंक थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है, 127वीं रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र। इसमें कई बार बच्चे गलत आंसर दे के आते हैं, कई बार एमनेस्टी इंटरनेशनल में लोग सही का निशान लगा के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मुख्यतः 4 आयामों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है। पहला कि किसी देश में स्त्री और पुरुषों के बीच में आर्थिक भागीदारी, वहाँ पर शिक्षा का अवसर, उसके साथ साथ स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा वहाँ पर स्त्री और पुरुषों के बीच में राजनीतिक सशक्तिकरण यानी राजनीतिक भागीदारी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में लगातार 14वें वर्ष आइसलैंड शीर्ष पर है, यानी कि दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश आइसलैंड है। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023 में भारत की रैंक 146 देशों में 127 है, जबकि 2022 में 135 रैंक थी। विश्व दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक दासता वाला कौन सा देश है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है लिथुआनिया, ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। उत्तर कोरिया विश्व दासता सूचकांक में सबसे अधिक दासता वाला देश है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जो है वह वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार वर्तमान में 50 मिलियन लोग दासता से ग्रसित हैं और यह दासता किस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि जबरन श्रम, जबरन विवाह, ऋण के बंधन, व्यवसायिक यौन शोषण क्रियाएं, मानव तस्करी, गुलामी, ये सारी प्रथाएं जो हैं आधुनिक दासता का रूप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार है, यानी भारत में यह मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में न्याय के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का था? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में पहला स्थान कर्नाटक का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काज और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट को पहली बार 2019 में जारी किया गया था। रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य के संबंध में प्रदर्शन, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायताएं जैसे मापदंडों पर विचार करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में सिक्किम राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक मातृ मृत्यु दर, मृत्यु जन्म, नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन ए सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म या नवजात मृत्यु के मामले में रिपोर्ट है, उसमें भारत का प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य को 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, यानी कौन सा राज्य ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस राज्य है? वह है भारत का तेलंगाना राज्य, यानी दक्षिण भारत का राज्य। ऑप्शन सी सही उत्तर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरा 2023 रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 100% खुले में शौच मुक्त ODF प्लस राज्य तेलंगाना घोषित हुआ है। कर्नाटक 99.5% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उसके साथ साथ तमिलनाडु 97.8% के साथ तीसरे स्थान पर रहा। छोटे राज्यों की श्रेणी में 95.3% खुले में शौच मुक्त गाँव के साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा गोवा राज्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, यानी किस विश्व के किस देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है, वहाँ के किस शहर में? दुनिया का अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, यानी यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग विश्व में सबसे ज़्यादा है।
कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 ईसीए इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है। मैंने पहले ही बताया था कई बार, जो रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है उसको जारीकर्ता का नाम एग्जाम्स में आता है। आप विभिन्न एजेंसियों के नाम अवश्य याद रखिए। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की श्रेणी में मुंबई का स्थान 147वां है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 2022 में हांगकांग पहला स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में दुनिया में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है उसमें पासपोर्ट जारी करने के संबंध में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो वह है जापान। जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत का 85वां स्थान है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस देश का है बच्चों? जापान का है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में जारी की गई है उसे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन बी सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखने के पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्रगति पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद और यूक्रेन युद्ध के संकट के प्रभाव में ऊर्जा जो ट्रांजिशन है उसके समक्ष कई चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट 2023 के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2030 तक 6% जबकि 2050 तक 56% तक कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 30। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि बौद्धिक संपदा के मामले में एक सूचकांक है जिसको जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक 42वीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है। भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में अमेरिका सबसे ऊपर है। यानी इस सूचकांक में अमेरिका का स्थान सर्वप्रथम है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। बौद्धिक संपदा मन की रचनाओं को साबित करती है जैसे कि आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, नाम, वाणिज्य उपयोग इत्यादि। मानव अधिकारों की घोषणा में अनुच्छेद 27 में बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारत में कौन सा राज्य लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईएससी बेंगलोर। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में आईआईटी मद्रास लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? यह प्रतिवर्ष सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, सिप्री जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैश्विक सैन्य रिपोर्ट है 2023 में, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? बच्चों इसमें भारत का चौथा स्थान है। यानी भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। भारत का 2022 में कुल सैन्य व्यय 81.4 बिलियन डॉलर रहा है और यह सैन्य व्यय के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। वैश्विक सैन्य व्यय के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पर जिसका 2022 में कुल सैन्य खर्च 877 अरब डॉलर था। सिप्री की जो सैन्य व्यय रिपोर्ट है इसमें सिप्री का पूरा फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है? सूडान या फिर तिब्बत या फिर ईरान या ऑप्शन डी सीरिया। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? बच्चों भारत 66वें स्थान पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक
66वीं है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के फ्रीडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।